एक नगर में छाया नाम की लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। छाया एक कंपनी में जॉब करती थी। उसके माता पिता छाया की रिश्ते की बात चला रहे थे। माँ, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी, मुझे नौकरी करना पसंद है। बेटी, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अगर अब शादी नहीं करोगी तो बाद में तुम्हें ही पछताना पड़ेगा। पर माँ, मुझे घर के काम करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे ससुराल वालों से नौकरी पर जाने की बात कर लूँगी। इस तरह कुछ दिनों बाद छाया की रजत नाम के लड़के से शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन छाया तैयार होकर ऑफिस जाने लगती है। इतना सच सवर कर कहाँ जा रही हो? माँ जी, मैं ऑफिस जा रही हूँ, मैंने कल तक की ही छुट्टी ली थी। क्या ऑफिस? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? अभी शादी को एक दिन नहीं हुआ और तूने अभी से इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। तुम कहीं नहीं जाओगी। माँ जी, अगर मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी तो बॉस मुझे नौकरी से निकाल देंगे। अरे बहू, तुम्हें एक बार में समझ नहीं आया? हमारे परिवार में घर की औरतें घर से बाहर नहीं जाती। औरतों को घर के काम करना ही शोभा देता है। आप लोगों की सोच कितनी छोटी है। आजकल की औरतें मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं और आप औरतों को घर से बाहर नहीं जाने देते। छाया, तुम मेरे माता पिता से कैसी बात कर रही हो? और वह बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें घर से बाहर जाने की क्या ज़रूरत है? मैं इतने पैसे कमा लेता हूँ कि घर का सारा खर्च संभाल सकूँ। पर मैं कुछ नहीं बहू, अब तुम कहीं नहीं जाओगी। अब तुम घर के सारे काम करोगी। बेचारी छाया को मजबूरी में अपनी सास की बात माननी पड़ती है और ना चाहते हुए भी उसे घर के सारे काम करने पड़ते हैं। और छाया को घर के काम करने नहीं आते थे, इसीलिए वह कोई ना कोई गड़बड़ कर देती थी। हे राम, यह खाना है या नमक की थैली? बहू, तुमने सारा नमक आज ही डाल दिया क्या? बहू, तेरे माँ बाप ने तुझे कुछ नहीं सिखाया? आज खाने में इतना सारा नमक डाल दिया और कल तूने ना ही बर्तन धोए थे और ना ही कपड़े धोए थे। माँ जी, मैंने आज तक घर के काम नहीं किए। मैं अपनी पढ़ाई के बाद सीधा नौकरी पर लग गई। मुझे घर के काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। यह सुनकर उन दोनों को बहुत गुस्सा आता है। तब एक दिन रजत ऑफिस में अपने बॉस से बात कर रहा था। रजत, मेरे भतीजे की पढ़ाई पूरी हो गई है, अब मैं उसे मैनेजर बना रहा हूँ। पर बॉस, मैनेजर तो मैं हूँ ना? हाँ, मुझे पता है, पर अब मैं तुझे असिस्टेंट मैनेजर बना रहा हूँ। बॉस, सीधा कह दीजिए ना कि आप मुझे नौकरी से निकालना चाहते हैं। तब रजत गुस्से से वहाँ से चला जाता है और जब वह घर पहुँचता है तो रजत बेटा आज दूध वाला पैसे मांग रहा था। ठीक है माँ, मैं पैसे दे दूंगा। सुनिए जी, घर में आटा खत्म हो गया है, आप बाजार से 10 किलो आटा ले आएंगे। अरे बेटा, मेरी दवाइयाँ भी खत्म हो गई हैं, वह भी साथ में ले आना। अरे मेरे पास क्या पैसों का पेड़ लगा है? यह ला कर दीजिए, यह ला कर दीजिए। मेरे पास कोई पैसे नहीं हैं, मुझे बॉस ने नौकरी से निकाल दिया है। यह सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। रजत बहुत सी कंपनियों में इंटरव्यू देता है और उससे कहीं नौकरी नहीं मिलती। अब रजत की सेविंग के सारे पैसे खत्म हो गए थे। माँ, वह मैं कह रहा था कि मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल रही है, तो क्यों ना हम छाया को नौकरी करने को कहें? पर बेटा, लोग क्या कहेंगे कि हम बहू की कमाई खा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम कोई भी काम करो पर हम बहू से नौकरी नहीं कराएंगे। तभी वहाँ छाया आ जाती है। माँ जी, कल बिजली का बिल भरने की आखिरी तारीख है, नहीं तो वह हमारी घर की बिजली काट देंगे। छाया, वह मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ कि क्या तुम दोबारा नौकरी पर जाओगी? बहू,
तुम जानती ही हो कि अभी घर की हालत कैसी है और रजत को कोई नौकरी भी नहीं मिल रही है। क्या तुम दोबारा नौकरी पर जाओगी? क्या सच में माँ जी, मैं नौकरी पर जा सकती हूँ? हाँ बहू, मुझे माफ़ कर दे। अब मुझे समझ आ गया है कि पहले की बात और थी और अब की बात और है। अब सभी को काम करना पड़ता है, चाहे वह औरत हो या आदमी, तभी गुजारा चलता है। यह सुनकर छाया बहुत ही खुश हो जाती है। इस तरह छाया खुशी से दोबारा नौकरी पर जाने लगती है।